घर से दिल्ली के लिए चली। बस का रास्ते में कोई स्टॉपेज नहीं था। उसने सवारियों को लेकर सीधा दिल्ली पहुंचना था। बस चली तो उसने अपनी गति पकड़ ली। कुछ सवारियां आपस में गप्पे लड़ा रही थी। कुछ सवारियां सीट के पीछे सिर रखकर आरामदायक मुद्रा में बैठी थी और ना जाने कौन से ख्वाबों में खोई थी। कुछ सवारियां मोबाइल में बिजी थी और कोई अपने सगे संबंधियों को फ़ोन करने में बिजी था। कुछ तो हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे थे। कुल मिलाकर बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। ड्राइवर भी बस को बड़े अच्छे ढंग से ड्राइव कर रहा था। उसके ऊपर भी लगभग 40-45 सवारियों की जिम्मेवारी थी। वे भी शीशे में से देख रहा था कि सवारियां उसकी बस में किस तरह एंजॉय कर रही हैं। भी बहुत खुश था। उसको लग रहा था कि वे इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे ढंग से निभा रहा है, क्योंकि वे एक कुशल ड्राइवर में से गिना जाता था। पर यह क्या, शाहबाद स्टेशन के नज़दीक पहुँचते ही बस के ब्रेक फेल हो गए। उसके तो हाथ पाँव ही फूल गए। उसके ऊपर लगभग 40-45 सवारियों की जिम्मेवारी थी, जिसको उसने सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाना था। परंतु उसने ये बात कंडक्टर को भी नहीं बताई और अपने मन ही मन योजना बनाने लगा, मैं इन सवारियों को किस तरह बचा सकता हूँ। उसके मन में कई विचार आ रहे थे। एक बार तो उसके मन में आया कि मैं ड्राइवर वाली सीट की तरफ से किसी बड़े वृक्ष में मारकर बाकी सवारियों को बचा लूँगा। फिर उसको ध्यान आया उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उसके सिर पर हैं। उसका लड़का भी स्टडी कर रहा है और उसकी लड़की की शादी नहीं हुई। घर में उसकी बूढ़ी माँ है। उसकी जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा। दूसरे पर उसने सवारियों को देखने लगा कि वे कितनी खुश हैं। उसको लगता था कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। इन सवारियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। फिर उसके ध्यान अपने बराबर वाली सीट पर बैठे लड़के पर गया, जो कि 23-24 साल का बहुत ही सुंदर नौजवान था। उसने लड़के को बार बार देखना शुरू कर दिया और सोचा कि मैं मन में जो धारणा बना रहा हूँ, इससे उसके घर वालों को कितना दुख पहुँचेगा। उसके मन में द्वंद्व का युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ लगभग 45 सवारियाँ, एक तरफ वही नवयुवक। उसने मन में आए विचार को झटक दिया और एक योजना बना ली। तब तक बस करनाल के नज़दीक पहुँच चुकी थी। उसने रास्ते में जैसे ही एक बड़ा सा वृक्ष देखा, उसने बस उस लड़के की तरफ से वृक्ष की तरफ मार दी। बस एक झटके के साथ रुक गई। पर यह क्या, बस रुक गई। लड़के को खरोंच तक नहीं आई। सवारियों को हल्की फुल्की चोटें आई। सभी सवारियां और लड़का और यात्री ड्राइवर बस से नीचे उतर गए। ड्राइवर ने बस से उतरते ही उस लड़के को अपने गले से लगा लिया और ऊंची ऊंची रोने लगा और कहने लगा कि आज तेरे करके सारी सवारियों की जान बच गई है। नौजवान इस बात से बेखबर था। ड्राइवर ने बताना शुरू किया कि बस के ब्रेक शाहबाद से ही फेल हो गए थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि मैं तेरी तरफ से बस वृक्ष में मारूंगा, तू तो मर जाएगा, बाकी सवारियाँ बच जाएंगी। पर आज तेरे करके ही सारी सवारियों की जान बच गई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तेरे करके इतनी सवारियों की जान बची। नौजवान भगवान को मानने वाला था। उसने कहा, मैंने नहीं, आज मेरे भगवान ने मेरी और इन सवारियों की जान बचाई है। सभी सवारियों ने उसको घेर लिया, उसकी जय जयकार करने लगे। वे कहने लगा कि जय जयकार मेरी नहीं, भगवान की करो, जिसने सारी सवारियों की जान बचाई है। किसने ठीक ही कहा है, जिसको भगवान बचाना चाहिए उसको कोई नहीं मार सकता।